आप सभी को मेरा नमस्कार। होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बार बार ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उन सारी चीज़ों को आप रिवाइज करते हुए चलिए। दिन में एक बार जो है कम से कम उसको पलट के आप देखते चलिए कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं वो आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्यू वैल्यू के दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है आपका निगेटिव। ठीक है, तो जिसमें पॉजिटिव, जिस रिएक्शन में क्यू वैल्यू पॉजिटिव मिलता है ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन जब परफॉर्म होता है तो एनर्जी जो है रिलीज होता है। रिएक्शन जब परफॉर्म होगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, ठीक ही इसके जो वाई जो होता है उसमें क्यू वैल्यू हमको क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है। ठीक है, तो क्यू वैल्यू अगर निगेटिव मिलता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस रिएक्शन को, ये जो भी रिएक्शन है इसको परफॉर्म करने के लिए आपको बाहर से रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की। बाहर से आप एनर्जी दोगे जिससे ये क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है क्या, चलिए तो आज हम क्लास में देखने वाले हैं कि थ्रेशोल्ड कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस रिएक्शन को स्टार्ट होने में। ठीक है, तो ये जो हम एनर्जी देने वाले हैं इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसी भी न्यूक्लियस को, वो प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में देंगे। प्रोजेक्टाइल को हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी देंगे जिससे जाके वो क्या होगा, टारगेट में टकराएगा और ये रिएक्शन जो है क्या होगा, परफॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ projectile to start endothermic reaction, endothermic reaction। ठीक है क्या, तो सपोज हमारे पास ये हमारा टारगेट हो गया। सपोज M1 जो है ये क्या है, हमारा टारगेट है। अब इस पे आके M2 अगर टकरा रहा है, ये क्या हो गया हमारा, दिस वन इज टारगेट एंड दिस वन इज योर प्रोजेक्टाइल। ये हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का मास है। और ये आपका रिएक्शन होने के बाद M3, M4, M5 ये क्या हो रहे हैं, डिफरेंट न्यूक्लियस जो है बन रहे हैं। ठीक है क्या, ये कुछ इस प्रकार से हमारा क्या हो रहा है, ये रिएक्शन जो है परफॉर्म हो रहा है। ठीक है क्या, चलिए अब देखते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी इस प्रोजेक्टाइल के लिए वो कितना होगा। तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू और क्या हो जाता है आपका सम ऑफ ऑल द मासेस, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, ये कुछ इस प्रकार से, और अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू M1। ठीक है क्या, देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ये जो Q जो है, Q क्या है आपका, Q वैल्यू जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या मिलेगा आपको, निगेटिव मिलेगा। तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी जो होगा प्रोजेक्टाइल का वो हमको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर है क्या, चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, K थ्रेशोल्ड दैट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू सम ऑफ ऑल द मासेस, सम ऑफ ऑल द मासेस, जितने भी मासेस हैं सबको आप क्या कर दिए, इसमें सम कर दिए, और 2 इंटू मास ऑफ टारगेट, 2 इंटू मास ऑफ टारगेट। ये कुछ इस प्रकार से इसका क्या होता है, फॉर्मूला बनता है थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी का। थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, माइनस क्यू, और क्या होता है सम ऑफ ऑल द मासेस अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ द टारगेट। ठीक है क्या, चलिए अब इसमें देखते हैं एक और हमारे पास फार्मूला होता है थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, वो होता है आपका K थ्रेशोल्ड दैट इज माइनस क्यू 1 प्लस, है ना, ये क्या होता है आपका 1 प्लस मास ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड मास ऑफ अपॉन मास ऑफ क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से ये दो जो है आपको फार्मूला आपको याद रखने होंगे। ये दो फार्मूला जैसे ही आपको याद है तो आप ये इससे बेस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है क्या, इसमें एक और फार्मूला आपको याद रखना रहेगा। ये अगर टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर पूछ रहा है, कभी कभी क्या होता है कि आपको टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको पूछ देता है। ठीक है क्या, तो टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होगा। ये कुछ इस प्रकार से थ्रेशोल्ड जो एनर्जी होगा आपका, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगा, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग को जो है समझ में आ जाए चीज़ें जो है। ठीक है क्या, चलिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ।
चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन एटम ऑफ मास m can be excited to a state by of mass m plus delta by a photon capture the frequency of photon which can cause this transition is। ठीक है, क्या क्या करता है ये जो मास एटम है ऑफ मास m जो है, ये क्या करता है आपका एनर्जी क्या करता है एब्जॉर्ब करता है और क्या हो जाता है एक्साइटेड हो जाता है m प्लस डेल्टा हो जाता है। ठीक है, क्या तो ये इसका फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन हमको निकालना है। क्लियर है क्या? चलिए तो इस रिएक्शन को होने के लिए रिएक्शन कैसा हुआ होगा उसको देख लेते हैं। तो ये हुआ रहेगा कुछ इस प्रकार से कि आपका डेल्टा था और ये गामा आया होगा और ये क्या हो गया होगा आपका दैट इज़ m प्लस डेल्टा में कन्वर्ट हो गया होगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्या कुछ ऐसे हुआ होगा। ठीक है, क्या अगर नॉर्मली अगर देखें तो ई m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज़ नथिंग बट m जो है किस में कन्वर्ट हो गया m प्लस डेल्टा में कन्वर्ट हो गया, यही कन्वर्ट हुआ और बाहर से एनर्जी कितना लिया दैट इज गामा और उसी का हमको क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा क्यू वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, क्या क्यू वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है फ्रीक्वेंसी पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो जो भी एनर्जी इसको ट्रांसफर किया होगा है ना, जो भी एनर्जी इसको ट्रांसफर हुआ होगा वो प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में हुआ होगा। तो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे क्या है फोटॉन है, तो फोटॉन का यहाँ पे क्या होगा केवल काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, फोटॉन का क्या होगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा। तो चलिए देखते हैं इसको पहले। तो मैं जैसे क्यू वैल्यू अगर निकालूंगा इसका तो क्या हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, ये इनिशियल कितना है आपका m है और फाइनल कितना हो जाएगा आपका माइनस m प्लस डेल्टा, ये कुछ इस प्रकार से। और इतना क्या हो जाता है आपका c स्क्वायर हो जाता है, ये m इनिशियल माइनस m फाइनल। ठीक है, क्या हाँ अब देखिए m और m क्या हो जाएंगे m माइनस डेल्टा और ये कितना हो जाएगा आपका c स्क्वायर हो जाएगा। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस डेल्टा c स्क्वायर बचा। तो q का वैल्यू कितना आ गया आपका दैट इज माइनस डेल्टा c स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो कि थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है माइनस q सम ऑफ ऑल द मासेस, सम ऑफ ऑल द मासेस, सम ऑफ ऑल द मासेस अपॉन क्या होता है आपका 2 इंटू मास ऑफ द टारगेट, 2 इंटू मास ऑफ टारगेट, यही होता है आपका। ठीक है, ऐसे किए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका के थ्रेशोल्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस माइनस और ये कितना है आपका माइनस डेल्टा सी स्क्वायर्ड और सम ऑफ ऑल द मासेस मतलब m प्लस डेल्टा, ये दो बार है ना m और m है ना m प्लस डेल्टा, ये कुछ इस प्रकार से। और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा m हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या बचेगा दैट इज डेल्टा सी स्क्वायर्ड और ये कितना हो जाएगा आपका m प्लस दैट इज 2m प्लस डेल्टा अपॉन कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और ये जो काइनेटिक एनर्जी जो मिला होगा है ना, इस m को जो काइनेटिक एनर्जी मिला होगा वो किस फॉर्म में मिला है एनर्जी के फॉर्म में मिला है फोटॉन के। तो क्या हो जाएगा दैट इज नथिंग बट योर एच न्यू। ठीक है, क्या ये किसके बराबर हो जाएगा एच न्यू के बराबर हो जाएगा और न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका दैट इज 2m प्लस डेल्टा। इस डेल्टा सी स्क्वायर को मैं बाहर लिख रहा हूँ कुछ इस प्रकार से और ये कितना हो जाएगा 2m अपॉन कितना हो जाएगा h हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन जो इससे आके टकराया है, जिससे ये क्या हो गया है एक्साइट हो गया है, m प्लस डेल्टा क्या हो गया है एक्साइट हो गया है। ठीक है, क्या तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दिस नंबर 4 इज योर राइट आंसर। ये नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सेट में आ सकते हैं। ठीक है, क्या डायरेक्ट आपको काइनेटिक थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी के लिए भी पूछा जा सकता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन है हमारे पास। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी टू प्रोड्यूस पाई मेसॉन है ना, दिस वन इज पाई है ना, ये क्या है आपका पाई है, पाई मेसॉन फ्रॉम द रिएक्शन। ठीक है, क्या ये रिएक्शन आपको दिया गया है, इसमें हमको क्या निकालना है थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकालना है पाई मेसॉन को निकालने के लिए है ना, पाई मेसॉन प्रोड्यूस करने के लिए थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी हमको जब निकालना होता है, हमको जब भी थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकालना होता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या आता है क्यू आता है, सम ऑफ ऑल द मासेस, सम ऑफ ऑल द मासेस, ये कुछ इस प्रकार से। और 2 इंटू कितना होता है आपका मास ऑफ टारगेट, मास ऑफ टारगेट, ये कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। ये तो हमारा क्लियर है पहले से। ठीक है, क्या चलिए ये तो हमारा क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है क्यू निकालना है। तो क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे दैट इज नथिंग बट योर इनिशियल मास माइनस फाइनल मास है ना। तो इनिशियल मास कितना है आपका 2 इंटू मास ऑफ पी
MP, ठीक है क्या, और माइनस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट 2 इंटू मास ऑफ P प्लस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज M पाई। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा क्या, ये क्लियर है क्या, ये दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा पतला मैं यूज़ कर रहा हूँ पेन को, दिख रहा है, ओके दिख रहा है। 1 मिनट, इसका फोकस जो है थोड़ा सा गड़बड़ है लग रहा है। नाउ दिस विल बी गुड, ओके ये ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू एम पी माइनस 2 इंटू एम पी, और ये कितना हो जाएगा माइनस एम पाई, ठीक है क्या, इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गया आपका, ये माइनस एम पाई सी स्क्वायर बचा, और ये देखिए इसका कितना दिया हुआ है, ये है इसका मास जो है तो 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका माइनस 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है आपका, ये है आपका क्यू वैल्यू, इस रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज थ्रेशोल्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के, तो माइनस 135 और कितना हो जाएगा सम ऑफ ऑल द मासेस, सम ऑफ ऑल द मासेस मतलब देखिए 2 यहाँ पी है 2 यहाँ है, तो कितना हो गया 4 एम पी हो गया, और प्लस कितना हो गया एम पाई हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा एम पी। टारगेट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो ये है ना, और दोनों सेम है तो हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा हमको 135 मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू कितना हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे मेरे ख्याल से, दैट इज प्लस 135 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 938 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि थ्रेशोल्ड का वैल्यू जो है, क्लियर है क्या। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन एंटी प्रोटॉन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिएक्शन, दिस एंटी प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन से, ये कंप्लीट रिएक्शन है आपका, ठीक है क्या, फ्रॉम फाइंड द थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी नहीं भाई, थ्रेशोल्ड रिएक्शन पूछा है इसमें, क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड रिएक्शन हमको इसमें निकालने हैं, ठीक है क्या, थ्रेशोल्ड रिएक्शन पूछा है, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा है, थ्रेशोल्ड रिएक्शन पूछा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, बट निकालना वही है, वही सारी चीज़ें आपको निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना रहेगा, सबसे पहले आपको निकालना जो रहता है वो होता है आपका क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, इनिशियल मास कितने हैं 2 इंटू एम पी, 2 बार क्या है आपके पी है, और इधर कितने बार हैं, चाहे प्रोटॉन हो चाहे उसका एंटी प्रोटॉन हो, दोनों का मास क्या होता है, सेम ही होता है, डिफरेंट नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 1 2 3 4 है ना, तो 4 इंटू एम पी हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या, और इंटू कितना हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। तो ये कितना बचेगा आपका, दैट इज माइनस 2 एम पी कितना हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यू वैल्यू आपको मिल गया, ये क्यू वैल्यू मिल गया। अब थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी माइनस क्यू और सम ऑफ ऑल द मासेस, सम ऑफ ऑल द मासेस मतलब 1 2 3 4 5 6 है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 6 एम पी और नीचे कितना हो जाएगा 1 2 है ना। तो टारगेट मतलब 2 इंटू कितना हो जाएगा एम पी, 2 इंटू टारगेट होता है तो 2, और टारगेट कुछ भी सा हो सकता है, इसमें एक प्रोटॉन या दूसरा प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, तो 2 इंटू एम पी हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से। तो माइनस 2 एम पी सी स्क्वायर यहाँ से, ठीक है क्या, और ये क्या बचा अंदर आपका, दैट इज 2 1 2 3 जा, एम पी कैंसल, तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो फाइनल अगर मैं देखूं तो 6 एम पी सी स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा 6 एम पी सी स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से 6 एम पी सी स्क्वायर क्या हो गया आपका, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो टोटल एनर्जी जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछा हुआ है, तो वी थ्रेशोल्ड इक्वल टू हमने देख रखा है अभी के थ्रेशोल्ड प्लस कितना होता है आपका रेस्ट मास एनर्जी होता है, यही होता है रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है क्या। अब चलिए देखिए, तो के थ्रेशोल्ड ई थ्रेशोल्ड इक्वल टू के थ्रेशोल्ड कितना है आपका काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी दैट इज एम पी सी स्क्वायर, और रेस्ट मास एनर्जी जो है किसका, हमारे भाई साहब का एंटी प्रोटॉन का, कितना हो जाएगा दैट इज एम पी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना मिलेगा 7 एम पी सी स्क्वायर मिल जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 एम पी सी स्क्वायर। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया था, ये रिएक्शन दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है कि ये जो प्रोड्यूस हो रहा है एंटी प्रोटॉन, इसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना रहेगा, आपको क्यू वैल्यू निकालना रहेगा, सबसे पहला काम क्या करना रहेगा क्यू वैल्यू निकालना रहेगा, उसके बाद थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकालना रहेगा इसका, उसके बाद आपको क्या निकालना रहेगा जो ओवरऑल थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है उसको निकालना रहेगा। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे।
चलिए क्या क्या फार्मूले हम यूज़ किए हैं, ये यूज़ किए हैं हम एक तो के वैल्यू का, क्यू वैल्यू का हमने यूज़ कर रखा है। तो क्यू वैल्यू का तो हमने पहले भी देख रखा है, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे के थ्रेशोल्ड की अगर मैं बात करूँ, के थ्रेशोल्ड कितना होता है, माइनस क्यू सम ऑफ ऑल द मासेस, सम ऑफ ऑल द मासेस। ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ओके यहाँ सम ऑफ ऑल द मासेस। तो सम ऑफ ऑल द मासेस में अगर देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एम आई सीधा कर दिए, ठीक है क्या, सम ऑफ ऑल द मासेस, और 2 इंटू मास ऑफ टारगेट, मास ऑफ टारगेट। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, और यहीं से सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं, ठीक है क्या। और आपको कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, ओके। ये कुछ इस प्रकार से। और कोई फार्मूला हमने देख रखा है क्या इसमें, इसमें एक और फार्मूला इसका भाई साहब था, दैट इज ई थ्रेशोल्ड इक्वल टू कितना मिल रहा था आपको, दैट इज के थ्रेशोल्ड प्लस रेस्ट मास एनर्जी मिल रहा था, एक ये मिल रहा था, ठीक है क्या। तो ये दो जो है, और हाँ एक और मिल रहा था आपका, इस फार्मूले से भी आप ट्राई करना, दैट इज माइनस क्यू 1 प्लस एम एक्स अपॉन कैपिटल एम एक्स। ये कुछ इस प्रकार से, ये 3 फार्मूला बस है, और इससे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है क्या। रेडियो एक्टिविटी में बेसिकली क्या होता है, जो बड़े बड़े न्यूक्लियस हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े न्यूक्लियस जो हैं वो लगातार जो है इमिट करते रहते हैं कुछ छोटे पार्टिकल्स जो हैं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये कौन कौन से पार्टिकल हैं आपके, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है क्या। ये जो बड़े बड़े न्यूक्लियस जो होते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, या बोल सकते हैं भवसागर पार करना चाहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल, देन बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये सब क्या करते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं। और ये जो इमिट जब होता है, अल्फा पार्टिकल जैसे इमिट हुआ, तो ये दूसरे न्यूक्लियस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये न्यूक्लियस जो है अगर स्टेबल नहीं है, तो फिर से ये क्या करेगा, फिर से कोई अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल क्या करेगा, रिलीज करेगा, फिर से ये दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो है तब तक चलता जाएगा कि जब तक ये स्टेबिलिटी को फॉर्म नहीं कर जाता, या बोल सकते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियस जब तक नहीं बन पाता। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो ये जो है अल्फ़ा बीटा गामा डी के जो है, इसको हम सेपरेट क्लास एक रहेगी, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेपरेट लेक्चर उसका बनाया जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है क्या। तो रेडियो एक्टिविटी का लॉ जो होता है वो क्या होता है, इसका लॉ होता है ना, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो होता है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी ये बोलता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है ना, न्यूक्लियस का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है, यानी कि आपका dN/dt जो है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन एट प्रेजेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट प्रेजेंट, ठीक है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज, integration is directly proportional to number of nucleus present, ठीक है क्या। तो ये क्या होता है आपका, दैट इज dN/dt, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, n होता है। क्लियर है क्या। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, dN/dt दैट इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू n। ये जो होता है आपका लेमडा जो है, दिस इज कॉल्ड योर डीके कांस्टेंट। क्या कहलाता है, ये डीके कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है क्या। और ये जो n जो है, ये क्या है आपका, नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस आपके पास मौजूद है। क्लियर है क्या। चलिए, और ये जो निगेटिव साइन है ना, ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये निगेटिव साइन जो है इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स निगेटिव साइन, दिस निगेटिव साइन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियस
प्रेजेंट इज डिक्रीजिंग, किसको बताता है? ये डिक्रीजिंग को बताता है कि न्यूक्लियस जो है क्या हो रहा है, लगातार क्या कर रहा है, डीके कर रहा है, ठीक है क्या, या कम हो रहा है, ठीक है क्या। चलिए अब देखते हैं इधर, ये कितना हो जाएगा आपका डी एन अपॉन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका माइनस लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। देन ये कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ एन दैट इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ठीक है क्या। इसका इंटीग्रेशन किए हम, इसका क्या कर दिए हम, इंटीग्रेशन कर दिए, तो ये कुछ इस प्रकार से हमको मिल गया। देन कितना हो जाएगा ये, है ना, ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हम यहाँ पे अगर ln ले रहे हैं तो ये भी क्या हो जाता है हमारा ln हो जाता है, दैट इज़ ln ऑफ c, ऐसा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ ln n अपॉन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस लेमडा टी हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा। इधर देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ एन सी, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ ln, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एन अपॉन सी इक्वल टू ई टू द पावर, एल एन हटाते हैं तो क्या हो जाता है, ये पावर में चढ़ जाता है, दैट इज लेमडा इंटू टी, है ना, ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी। देन एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज सी ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है क्या। ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज योर नंबर 1, ठीक है क्या। लेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, एन इक्वल टू अगर एन नॉट है तो आपका कितना हो जाएगा, आपका एन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज सी ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू जीरो हो जाएगा। तो सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, एन नॉट मिल जाएगा। सो 1 बिकम्स, 1 जो है क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो अगर इसमें हम ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो ये जो एन का जो वैल्यू है लगातार क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम नंबर है, दैट इज़ एन नॉट, और ये क्या हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है। टाइम के साथ क्या जो है, ये जो है कैसे डीके हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका ग्राफ जो है वो दिखाई देगा। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो रेडियो एक्टिविटी लॉ जो है समझ में आया, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी, टी क्या है ये समझ में आ गया है आपको, कितने टाइम में वो जो है क्या हो जाएगा, ये एन नॉट हो जाएगा, ठीक है क्या। कितने टाइम में जो है वो कितना हो जाएगा, एन जो है एन नॉट में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी एन नॉट जो है एन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बता रहा है। क्लियर है, चलिए ओके। अब इसी में अगर इसी ग्राफ को हम कुछ अलग तरह से अगर पूछें, है ना, इस ग्राफ को अगर मैं कुछ अलग तरह से पूछूं तो कैसा होगा देखिए इधर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं अगर बोल दूं दैट इज़ एल एन इक्वल टू एल एन अगर ले लूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, एन अपॉन एन नॉट कर देते हैं इसको, और ये एल एन अगर ले लूं, या डायरेक्ट आप यहाँ से अगर देखें, है ना, कहाँ से, यहाँ से अगर देखें, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका एल एन माइनस लेमडा इंटू टी हो जाएगा। तो एल एन वर्सेस अगर टी अगर मैं खींचूँ ग्राफ, है ना, एल एन वर्सेस अगर मैं टी खींचूँ, डायरेक्ट खींच रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो एल एन अगर टी अगर खींचूँ मैं तो कितना हो जाएगा देखिए, दैट इज़ योर एल एन वर्सेस टी। एल एन वर्सेस टी अगर करूँगा तो क्या आ रहा था देखिए, एल एन हो गया ये, और एल एन ऑफ एन दैट इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी प्लस कोई भी कांस्टेंट आएगा जो भी है, ठीक है। तो ये देखिए वाई इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, एम एक्स प्लस सी दिख रहा है, और एम का वैल्यू क्या दिख रहा है आपका, निगेटिव दिख रहा है, ठीक है। ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह ही दिख रहा है ना, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एम इंटू क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, तो एक्स की जगह यहाँ पे टी है, और लेमडा की जगह कितना है आपका एम है, और ये एम क्या कह रहता है आपका स्लोप कह रहता है, और स्लोप का वैल्यू क्या है आपका माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव स्लोप मिलेगा कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, निगेटिव स्लोप मिलेगा। तो एल एन वर्सेस टी जब ग्राफ खींचोगे तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और साथ ही साथ अगर एन वर्सेस टी अगर खींचोगे तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक नोट लिख लीजिए, नोट ये पूछा जा सकता है, number of nuclei decay in time t, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके इन टाइम टी, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो डीके हो चुके हैं आफ्टर टाइम टी, ठीक है, ये आपको निकालना है। इनिशियली कितना है, दैट इज एन नॉट,
ठीक है क्या। और आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी में कितना है, एन है, यही तो हम निकाले हैं। और दिस एन इज इक्वल्स टू एन नॉट टी टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ये होता है, ठीक है क्या, यही निकाले हैं क्या। देखिए ये हमारा इनिशियली था व्हेन टाइम टी इक्वल टू 0, इज दैट ओके, ओके हाँ। तो ये क्या है आपका, इनिशियली एट टी टाइम इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 पे इतना था, एट टी इक्वल टू टी पे इतना हो गया, इतना लेफ्ट अनडिकेड है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, ये डिकेड नहीं हुआ है वो है ना, इतना बचा हुआ है वो है। हमको क्या निकालना है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके इन टाइम टी, ठीक है क्या। तो सपोज इसको मैं एन डेज नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, एन डेज नाम दे देता हूँ। हमको क्या निकालना है, एन डेज निकालना है, ठीक है क्या। ये इनिशियली था, ठीक है क्या, ये कितना था आपका, इनिशियली था, ठीक है। और इसमें हम माइनस कर देते हैं जितना बचा हुआ है अनडिकेड कितना बचा हुआ है, दैट इज एन बचा हुआ है। तो पहली प्रेजेंट में जो था और अभी अनडिकेड बचा हुआ है, दोनों को अगर मैं घटा दूंगा तो कितना डिकेड हो गया है ये हमको पता चल जाएगा। क्लियर है क्या, ये आपका टोटल है, टोटल में से जो डीके नहीं हुआ है उसको हम घटा दिए तो कितना डीके हुआ है वो पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि ये कंप्लीट है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट है और ये आपका अनडिकेड है और ये डिकेड है, ये अनडिकेड है और ये क्या है आपका डिकेड है। ये डीके हो चुका है इसका डिकेड, और ये क्या है अभी तक अनडिकेड है, इसका डीके अभी नहीं हुआ है, कुछ इस प्रकार से। तो एन डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन नॉट माइनस एन हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। देन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एन नॉट माइनस, ये एन का वैल्यू कितना है आपका, दैट इज एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी। देन फाइनली कितना बचेगा, एन नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, एन डेज जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है क्या, इतना जो है डीके हो चुका है आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी कितना डीके हो चुका है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ जो होता है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन नहीं लिखाने वाला हूँ, केवल हम चीज़ों को समझ के यहाँ पे डेफिनेशन हम खुद से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है क्या। तो हमको क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ मतलब ये टी जो है वो कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा जब एन जो है ना, ये एन जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, एन नॉट अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। मतलब जितना टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिया हुआ है प्रेजेंट में कितना दिया हुआ था आपका, इनिशियली एट टी टाइम इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे कितना था, एन नॉट था। और आफ्टर टाइम टी सपोज ये कितना हो गया, एन इक्वल टू एन नॉट बाई 2 हो गया, ठीक है। आफ्टर टाइम टी कितना हो गया, एन नॉट अपॉन 2 हो गया। तो इस टाइम को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे, ठीक है क्या। चलिए अब देख लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास जो फॉर्मूला जो होता है, एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू कितना होता है, टी होता है। अब इसका वैल्यू हमको समझ में आ गया कि एन बाई 2 है, एन नॉट अपॉन 2 है। जब हमारा ई जो है वो कितना हो जाता है, डेट इज लेमडा 1 अपॉन 2 हो जाता है, टी हाफ हो जाता है। मतलब हाफ लाइफ में क्या हो जाता है, ये जो नंबर है वो आधा हो जाता है, ठीक है क्या। चलिए अब देखिए इधर, ये एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस लेमडा, टी हाफ हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 2, उल्टा कर दीजिए तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए ये समझ में आ रहा है आपको, ओके, ये माइनस नहीं रहना चाहिए, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। हाँ, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, हमको ई के पावर को क्या करना है, यहाँ पे हटाना है। तो एल एन ले लीजिए बोथ साइड, तो एल एन ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा टी हाफ हो जाएगा। एल एन लेते हैं तो ई जो है हट जाता है और पावर जो है नीचे आ जाता है, यही होता है, ठीक है क्या। हाँ, अब देखिए ये जो टी हाफ है वो कितना मिल गया आपको, दैट इज एल एन ऑफ 2 अपॉन कितना हो जाएगा, लेमडा। एल एन ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ 2 और अपॉन कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो ये टी हाफ का क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा। ये जो ln ऑफ 2 जो है, ln ऑफ 2 जो है वो कितने के बराबर होता है, दैट इज नथिंग बट योर 0.693 अपॉन कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज योर टी हाफ,
ठीक है क्या? ओके, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सपोज हमारे पास तीन कुछ इस प्रकार से हमारे पास डीके कर्व है, कर्व ए, कर्व बी, कर्व सी, ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास डीके कर्व है और ये किसके वर्सेस किसके है, ये ln ऑफ n वर्सेस टाइम t है, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? तो बताइए, ठीक है, इसको n ही कर लेते हैं डीके। ओके, उसके लिए तो स्ट्रेट लाइन मिल रहा था हमारा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, दिस वन स्ट्रेट लाइन। ओके, हाँ, तो ये हमारा है n नॉट और तीन डिफरेंट टाइप के क्या हो रहे हैं आपके डीके हो रहे हैं, ए बी सी जो है, तो किसके लिए डीके कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा होगा? ठीक है क्या? वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए, है ना। यहाँ पे जो लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी जो होगा, इसमें से कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा? ठीक है क्या? बीच वाला तो बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो ए बी सी में से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, वो आपको निकालने होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, अगर नहीं बनेगा तो इधर से देख सकते हैं आप। तो ये कितना हो जाएगा आपका, टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 लेमडा के, मतलब जिसका टी हाफ ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, लेमडा कम होगा, जिसका टी हाफ ज़्यादा होगा उसका लेमडा जो है कम होगा। यहाँ से पता चल रहा है। अब टी हाफ निकलेगा कैसे, देखिए, ये इसका ये n हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका n/2 जो हो जाएगा, ये n/2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब इस n/2 के लिए देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ये टी सी की वैल्यू है और नेक्स्ट ये किसकी वैल्यू है, दैट इज़ नथिंग बट योर टी बी की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, दैट इज़ टी सी की वैल्यू है। ये कुछ इस प्रकार से वैल्यूज़ हैं, ठीक है क्या? ओके, तो टी सी के लिए मतलब सी के लिए जो टी हाफ का जो वैल्यू है वो सबसे कम है। देखिए ये क्या है, सबसे कम है। सी वाले कर्व के लिए जो टी हाफ का जो वैल्यू है वो कम है, सबसे कम है, तो उसके लिए लेमडा का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि ये देखिए, ये जो टी हाफ जो है जिसके लिए सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए लेमडा जो है सबसे कम होगा, ठीक है क्या? और टी हाफ जिसके लिए ज़्यादा कम होगा, ये सबसे कम होगा, उसके लिए लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम देखेंगे तो लेमडा ए, लेमडा बी और लेमडा सी हमको मिलेगा। तो इसके लिए सी के लिए क्या हो रहा है, ए टी हाफ का वैल्यू सबसे कम है तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब जो है किससे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है क्या? जैसे लेमडा ए के लिए देखिए तो इसका टी हाफ का वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो लेमडा ए इज़ लेस देन लेमडा बी इज़ लेस देन लेमडा सी, तो लेमडा सी जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एवरेज और मीन लाइफ। एवरेज और मीन लाइफ, ठीक है। तो जैसे आपका न्यूक्लियस जो है क्या हो रहा है, आपका डीके हो रहा है न्यूक्लियस का। पहले ये न्यूक्लियस था आपका, ये न्यूक्लियस जो है दूसरे न्यूक्लियस में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फिर ये तीसरे न्यूक्लियस में, फिर चौथे न्यूक्लियस में। तो ये जो प्रोसेस जो हो रहा है न्यूक्लियस का, जो डीके हो रहा है, तो डिफरेंट न्यूक्लियस का जो लाइफ टाइम है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या निकालते हैं, एवरेज लाइफ टाइम हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज लाइफ टाइम निकालते हैं। तो जो एवरेज लाइफ टाइम जो होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और सम ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल द लाइफ टाइम sum of lifetime of all the nucleus, lifetime of all the nucleus और total number of nucleus, ये क्या होता है आपका, एवरेज लाइफ टाइम होता है। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट योर दैट इज़ इंटीग्रेशन टी इंटू डी एन और नीचे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एन, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज लाइफ टाइम हो जाएगा, दैट इज़ 0 to n0
और ये 0 टू कितना हो जाएगा एन नॉट हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो आता है मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ 1 लैम्डा। टाउ इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर 1 लैम्डा। एवरेज लाइफ टाइम जो होता है वो क्या होता है 1 लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है क्या, इससे पहले हमने क्या देखा है, टी हाफ जो होता है वो कितना होता है 0.693 और अपॉन कितना हो जाता है लैम्डा हो जाता है। तो 1 लैम्डा जो है किसके बराबर है, टी हाफ के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा 0.693 और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर 1 लैम्डा। 1 लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, टाउ के बराबर हो जाएगा। तो दैट इज़ टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.693 इंटू टाउ हो जाएगा। क्लियर है, ये दोनों में रिलेशन हो जाएगा टाउ और टाउ हाफ में। तो ये टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ टी हाफ अपॉन 0.693 और इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज़ 1.44 टी हाफ। ठीक है क्या, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, फ्यूचर में क्या मिल सकता है ये, ठीक है क्या, फ्यूचर में ये जो है आपको पूछ सकता है कि टी टाउ जो होता है किसके बराबर होता है, टी हाफ के कितने गुना होता है, ऐसे करके पूछ सकता है। ठीक है क्या, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नोट आप देख लीजिएगा, ये नोट जो है इससे को जब क्वेश्चन करेंगे रेडियो एक्टिविटी का तो इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है क्या, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो एन इक्वल टू जो होता था दैट इज़ एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू कितना होता था, टी होता था। ठीक है, अब एन इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ माइनस लेमडा टी और नीचे में क्या कर देता हूँ मैं टी हाफ कर देता हूँ और ऊपर में क्या कर देता हूँ मैं टी हाफ अगर कर दूँ, ये कुछ इस प्रकार से अगर मैं कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज़ ये जो टी हाफ जो होता है आपका, ये जो हमारा टी हाफ जो होता है, देखिए ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ एन नॉट ई टू द पावर माइनस, ठीक है क्या, इसको मैं अलग कर रहा हूँ है ना, ये माइनस लेमडा हो गया और टी हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.693 दैट इज़ एल एन अपॉन क्या लिख सकता हूँ लेमडा लिख सकता हूँ और ये इंटू कितना है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर टी अपॉन टी हाफ। ठीक है, टी अपॉन किसके बराबर है, टी हाफ के बराबर है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ एन नॉट और ये कितना हो जाएगा ई टू दी पावर एल एन ऑफ 2 है ना, ये एल एन ऑफ 2, तो लेमडा लेमडा आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा एल एन 2 हो जाएगा और ये कितना है आपका इंटू कितना है टी अपॉन टी हाफ के बराबर है। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ एन नॉट, ये कितना हो जाएगा आपका एल एन और ई जो है हट जाएगा और ये 2 की पावर -1 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1/2 बचेगा। ये कुछ इस प्रकार से है माइनस एल एन और 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ इक्वल्स टू दैट इज़ ई टू दी पावर एल एन 2 इनवर्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 का इनवर्स, एल एन और ई हट जाएगा तो 2 का इनवर्स बचेगा और जो कितना बचेगा 1/2 बचेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर कितना, टी अपॉन टी हाफ दैट इज़ एन, तो एन अपॉन एन नॉट जो है किसके बराबर हो जाएगा, हाफ टी अपॉन टी हाफ के बराबर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू हाफ टू द पावर टी अपॉन टी हाफ। ये वाला जो फॉर्मूला है तब यूज़ करेंगे जब आपका टी और टी हाफ जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे, है ना। टी अपॉन टी हाफ जो है इसको कब यूज़ करेंगे, टी अपॉन टी हाफ जो है इंटीजर वैल्यू अगर मिल रहा है तब जाके इसको हम क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे टी अपॉन टी हाफ को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो एन इक्वल टू हमारा एन अपॉन एन नॉट जो होता है ये किसके बराबर होता है, दैट इज़ 1/2 पावर एन के बराबर होता है, दैट इज एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू 1/2 पावर एन। ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है क्या, इसको आपको याद रखना है, अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें ये यूज़ होगा। नेक्स्ट जो देखते हैं एक्टिविटी, नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी हमको क्या बताता है कि पर सेकेंड कितना डीके हो रहा है, डीके पर सेकेंड डीके पर सेकेंड कितना डीके हो रहा है, ये कौन बताता है हमको, एक्टिविटी बताता है। और एक्टिविटी जो ए जो होता है दैट इज़ आल्सो इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस टी लेमडा टी, है ना। ये कुछ इस प्रकार से बराबर होता है और साथ ही साथ जैसे हमने देखा था एन अपॉन एन नॉट जो है किसके बराबर होता है, 1/2 टू द पावर एन के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, एन जो है कितने के बराबर हो जाएगा, टी अपॉन टी हाफ के बराबर हो जाएगा। जैसे हम पहले लिखे थे एन इक्वल टू कितना होता है, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, और तो एन अपॉन एन नॉट अभी हम पिछले वाले में ये जो देखिए ये हम लेके आए थे, वैसे ही ये क्या होता है आपका 1/2 टू द पावर एन होता है। ये दो रिलेशन जो होता है वैसे
बस ये ठीक रिलेशन इसका भी होता है सेम ए का, ठीक है क्या, ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी और ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू 1/2 टू द पावर एन। और ये वाला फार्मूला कब यूज़ होगा, जब एन इक्वल टू टी अपॉन टी हाफ जो है वो क्या दे रहा है, इंटीजर वैल्यू दे रहा है, ठीक है क्या। हाँ चलिए आगे देखते हैं इसमें। हाँ अब ये देखिए इसमें जो इसका यूनिट है ना, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी का जो यूनिट है वो क्या क्या यूनिट जो है उसको अपन देख लेते हैं, क्या क्या यूनिट होते हैं एक्टिविटी के। तो यूनिट ऑफ एक्टिविटी, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एक्टिविटी जो होता है वो होता है डीके पर सेकेंड, डीके पर सेकेंड, ठीक है, या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये क्या होता है आपका पहला यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट होता है इसमें बैकरल, दूसरा यूनिट क्या होता है आपका बैकरल, ठीक है, दूसरा यूनिट क्या होता है आपका बैकरल होता है। तीसरा यूनिट होता है आपका क्यूरी, ठीक है। और ये जो है डीके पर सेकेंड जो है ये किसके बराबर होता है, 1 बैकरल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 बैकरल के बराबर होता है। और इसमें ये क्यूरी भी होता है, क्या होता है, क्यूरी भी होता है। तो 1 क्यूरी जो होता है ये 10 टू द पावर आपका 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बैकरल के बराबर होता है, या डीके पर सेकंड के बराबर होता है, जैसे भी बोलना चाहें, ठीक है क्या। तो 1 क्यूरी जो होता है आपका किसके बराबर होता है, 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीके पर सेकेंड के बराबर होता है, या क्यूरी के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है, ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गया। चलिए अब इस पर बेस्ट जो है कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल इज 40 ईयर, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल कितना है आपका 40 ईयर है। डिटरमाइन है ना, ये क्या है आपका डिटरमाइन टाइम फॉर विच n इक्वल टू n नॉट अपॉन 4। n जो है कितना हो जाता है, n नॉट अपॉन 4 हो जाता है, ठीक है क्या। तो ये n का वैल्यू हमको गिवन है ना, n जो है कितना हो जाता है, n नॉट अपॉन 4 हो जाता है। और साथ ही साथ हमको हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल दिया हुआ है, दैट इज़ हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल इज़ 40 ईयर। ये कितना दिया हुआ है हमको, 40 ईयर दिया हुआ है, ठीक है क्या, ये 40 ईयर दिया हुआ है। तो हमारे पास एक रिलेशन है दैट इज़ n अपॉन n नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज़ 1/2 पावर n के बराबर होता है। ये हमको पता है, जहाँ पे n इक्वल टू कितना होता है, टी अपॉन कितना होता है, टी हाफ होता है। और इस टी को पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द टाइम फॉर विच n इक्वल टू n नॉट अपॉन 4। ये कुछ इस प्रकार से ऐसा दिया हुआ है, ठीक है क्या। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, n नॉट अपॉन 4 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, n नॉट अपॉन 4 हो जाएगा। और इंटू ये नीचे कितना दिया हुआ है, n नॉट दिया हुआ है पहले से, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। और इस n का वैल्यू कितना है, t अपॉन टी हाफ। तो t अपॉन टी हाफ का वैल्यू कितना है आपका 40 है। तो ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ तक क्लियर है क्या, ओके। चलिए अब देखिए इधर ये n और n आपका कैंसिल हो गया, तो ये किधर कितना बचा 1/4, और इधर कितना बचा 1/2, और पावर कितना t अपॉन कितना 40। क्लियर है। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/4 जो है इसको 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 2, और इधर कितना है 1/2 की पावर कितना है, t अपॉन कितना है 40 है। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। अब ये बेस देखिए, ये दोनों तरफ बेस क्या है, इक्वल है। तो ये जो घात जो है उसको हम पावर को हम क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर देंगे। तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, t अपॉन कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 ईयर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है क्या बनेंगे आपके सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है क्या। आप चाहो तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, जैसे n इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी है। ये कुछ इस प्रकार से आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको लेमडा निकालना पड़ेगा, और दोनों तरफ ln लेके आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है क्या। तो उसमें जो थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाएगा, तो आप यहाँ से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे पे क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 20 आवर। हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ क्या दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर टी हाफ इज गोस टू कितना दिया हुआ है 20 आवर, ठीक है। कितना दिया हुआ है 20 आवर दिया हुआ है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन,
ठीक है, ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन आफ्टर 40 आवर, मतलब ये टी को दिया हुआ है, ये किसको दिया हुआ है? टी को दिया हुआ है। ठीक है क्या? अब हमको ये चेक कर लेना है इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला लगाने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं कि टी अपॉन टी हाफ जो है वो इंटीजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 40 अपॉन कितना? 20, दैट इज 2। ये हमको क्या मिल रहा है? इंटीजर मिल रहा है। तो बात बन जाएगी, कौन सा वाले फार्मूले से बात बन जाएगी? दैट इज ए अपॉन ए नॉट, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर कितना? n। ठीक है क्या? 1/2 की पावर n। ये क्या है हमारा? ये तो n है। t अपॉन टी हाफ को हम क्या बोलते हैं? n बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2 है। तो ये कितना हो जाएगा? a अपॉन ए नॉट दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2, और ये कितना हो जाएगा? पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? a अपॉन ए नॉट, और ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्या पूछा है आपको? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन, ओरिजिनल एक्टिविटी का कितना फ्रैक्शन बचेगा? तो ये देखिए कितना फ्रैक्शन बचा आपका? दैट इज ए नॉट अपॉन 4। ठीक है क्या? ये 1/4 हो गया। 1/4 पार्ट जो है वो बचा ओरिजिनल एक्टिविटी का। ठीक है क्या? ठीक है, ये क्लियर है क्वेश्चन जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। टी हाफ ऑफ दिस गोल्ड इज 2.7 डीके डेज, है ना? 2.7 डेज दिया हुआ है, टी हाफ आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं? दैट इज टी हाफ इक्वल टू कितना होता है आपका? 0.693 अपॉन कितना होता है? लेमडा होता है। और टी हाफ तो दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या पूछा है? एवरेज लाइफ टाइम पूछा है। तो एवरेज लाइफ टाइम टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/λ हो जाएगा। तो ये 1/λ जो है क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इन सब का वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है क्या? बहुत इजी क्वेश्चन था दोनों जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 4 × 10⁸ ईयर। half life of radioactive substance is 4 × 10⁸ year if there were 10⁻³ radioactive nuclei in the sample today, है ना? चलिए देखिए इसको लिख लेते हैं। हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है? दैट इज टी हाफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁸ ईयर। कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁸ ईयर। और आगे क्या बोल रहा है? इफ़ देयर वेयर 10⁻³ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट, है ना? यहाँ पे क्या है आपका? सैंपल में कितने हैं आपके? दैट इज 4 × 10⁻³ है ना? ओनली 10⁻³ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल टुडे, है ना? आज कितना है? 10⁻³ है। द नंबर ऑफ सच न्यूक्लियाई इन द सैंपल आफ्टर, हाँ ठीक है, ये क्या पूछा है? द नंबर ऑफ सच न्यूक्लियाई इन द सैंपल 4 × 10⁹ ईयर अगो इज, है ना? ये क्या टाइम दिया हुआ है कि इतने साल पहले कितना रहा होगा। ठीक है क्या? तो 4 × 10⁹ ईयर पहले कितना रहा होगा? आज इतना है, ठीक है, आज इतना बचा हुआ है। और 4 × 10⁹ ईयर पहले कितना रहा होगा, ये आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है क्या? तो इसमें बेसिकली जो निकालना है वो क्या है आपका? कि इनिशियली कितना था, इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो कितना था, ये आपको निकालना रहेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दिख रही हैं। अब यहाँ पे जो n का जो वैल्यू जो हम फार्मूला लगाते हैं उसमें क्या होता है? टी अपॉन टी हाफ अगर आपको इंटीजर मिल रहा है तब जाके वो जो फॉर्मूला है उसको हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। टी का वैल्यू कितना है? दैट इज 4 × 10⁹ और हाफ लाइफ कितना है? 4 × 10⁸। तो 4 और 4 कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया आपका? 10 आ गया। n कितना मिल गया आपको? 10 मिल गया। ठीक है? तो ये फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? दैट इज n/n0 दैट इज इक्वल टू कितना है आपका? 1/2 की पावर कितना? n। तो 1/2 की पावर कितना है भाई? ये 10 है। और ये कितना सैंपल है आपका? दैट इज 10⁻³ सैंपल है न्यूक्लियाई का। और इनिशियली कितना था वो हमको अभी नहीं पता है। ठीक है क्या? जो कि n0 है। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? 1/2⁻10 मतलब कितना हो जाएगा? 1024। ठीक है? 2⁻10 कितना होता है? 1024 के बराबर होता है। क्लियर है क्या? 1 मिनट, ये हमारा लैपटॉप बंद हो जाएगा। ओके चलिए, हाँ तो ये कितना हो गया? देन n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1024 × 10⁻3। तो इतना न्यूक्लियाई रहा होगा। ठीक है? कब?
4 इंटू 10⁹ ईयर अगो कितना न्यूक्लियाई रहा होगा 1024 इंटू 10⁻3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1.024 इंटू 10⁻, कितना 6, इतना न्यूक्लियाई रहा होगा। ठीक है क्या? ओके चलिए, तो अभी हमने कौन कौन से फार्मूले देखे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फार्मूले देखे, ये थ्रेशोल्ड वाला तो हम देखे ही थे। ठीक है, अभी हमने और कौन कौन सा फार्मूला देखा कि हमारा n जो है वो किसके बराबर होता है, n नॉट e⁻ माइनस लेमडा इंटू टी के बराबर। इसके बाद और क्वेश्चन था क्या? इसके बाद और क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ओके वन मिनट। ये आपका क्या है, आपका फॉर्मूला है। देन ए इक्वल टू हमने क्या देखा, ए नॉट e⁻ माइनस लेमडा इंटू टी देखा, और साथ ही साथ n/n नॉट दैट इज इक्वल्स टू a अपॉन a नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2 देखा, जहाँ पे हमने n इक्वल टू क्या देखा, t/t½ देखा है ना। t अपॉन क्या था आपका, t½ था। ये कुछ इस प्रकार से t अपॉन क्या था, दैट इज नथिंग बट योर t½ ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और क्या हमने देखा था, दैट इज t½ जो है कितना होता है, t½ का वैल्यू जो है दैट इज 6.693 अपॉन कितना लेमडा, 0.693 अपॉन लेमडा, और टाउ का वैल्यू जो है 1 अपॉन लेमडा के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखा, और साथ ही साथ रेडियो एक्टिविटी का लॉ हमने देखा, दैट इज़ dN अपॉन dt जो है ये किसके बराबर होता है, माइनस लेमडा इंटू n के बराबर होता है। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या? चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सक्सेसिव डीके की हम बात करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा डीके की बात करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सेल मॉडल और कलेक्टिव मॉडल की। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका 3 से 4 क्लास में जो है न्यूक्लियर जो है ख़त्म हो जाएगा 3 क्लास में, और चौथे 5वें 2 दिन मैं लूँगा, 2 क्लास लूँगा आपके पार्टिकल फिजिक्स के लिए। ठीक है क्या? तो ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की अगर बात करूँ तो 2 से 3 लेक्चर मैं उसमें भी लेने वाला हूँ। दो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 तारीख तक जो है ये आपका स्टैटिस्टिकल, थर्मो एंड स्टैट और न्यूक्लियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम ईएमटी को चालू करने वाले हैं, ईएमटी की चालू करेंगे, और साथ ही साथ ईएमटी के साथ हमारा सॉलिड स्टेट जो बचा हुआ है उसको हम चालू करेंगे। साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हरीश सर हम लोग से जुड़ने वाले हैं। तो 4 के बाद जो है, 4 के बाद हरीश सर भी वीडियो अपलोड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो उसको आप लोग जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।